2.5 साल से ये कर रहे चर्चा करवाऊंगी, लेकिन ये चर्चा में क्या अड़चने आ रही थी हो ही नहीं रहा था। परीक्षा ले रहे थे। बाबा की परीक्षा है, ये भी हट लगा के बैठे थे कि नहीं मैं तो करवाऊंगी। आज स्थिति देखिए, चर्चा हो ही रहा, लेकिन है ना किसी की इनके आगे किसी की नहीं चल सकती है। तो साहिब हरिंद्रानंद जी ने ये गुरु बनाने के लिए चर्चा शुरू किए हैं। ये पैसा कमाने के लिए नहीं, गुरु बनाने के लिए। आप इस रास्ते पे चलिए और औरों को इस रास्ते पे लाइए। जिनको नहीं पता है इस बात को आगे तक फैलाइए, जहाँ तक ये बात जा सके वहाँ तक आप कहिए कि महादेव गुरु है और महादेव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। महादेव तो दयालु है, दया देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा और आपका पात्र खाली नहीं है कि बाबा से दया कैसे ली। बाबा की इतनी दया हुई कि अभी फूल गिरा ना तो दीदी ने नहीं देखा, 2 बार 3 बार फूल गिरा पर दीदी को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इतने में करे मैं तो नहीं देखी बाबा का दर्शन, इतने में माला टूट के गिर गया। तो इनकी इतनी दया है कि माला टूटना तो शुभ है, बहुत शुभ ही शुभ है। कौन सा भजन में तो जय भोले भंडारी हो बाबा, जय भोले भंडारी, इसमें माला टूट के गिरा है। तो इनकी इतनी दया है इन पे, ये लगन लगा रखे है बाबा से। कहती हूँ हे बाबा ऐसा लगन मुझे भी लगा देना आपसे, जो आपसे अगर हाथ पकड़ी हूँ सचमुच में तो कभी छुड़ाना नहीं बाबा। तो हम और आप इनसे प्यार करिए, प्रीत लगाइए कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। ये तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और मास्टर परीक्षा लेता है। जब परीक्षा में बच्चा पास होता है तभी दूसरे क्लास में वो जा सकता है। तो आपके भी महादेव परीक्षा लेंगे ही लेंगे, चाहे जैसे भी ले परीक्षा लेंगे। जब तक आप परीक्षा में पास नहीं होइएगा तो ये दूसरे सूत्र पर नहीं जाइएगा। प्रथम सूत्र से दया मांगना है कि बार बार बाबा को याद करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। तो दया क्यों नहीं करेंगे, बाबा दया करेंगे। ये 3 सूत्र में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है कि स्वयं महादेव आकाशवाणी से कहा था कि साहिब हरिंदर भैया को कि हरिंद्रानंद तुम जो कर रहे हैं हमारे बिहार बेगूसराय में, ये इनको चर्चा मिला था कि जो हरिंद्रानंद तुम जो कर रहे हो आप दूसरे को बताओ। तब हरिंदर भैया बताने के शुरू किए, नहीं तो इन्होंने अपना मन से किसी को नहीं कहा। जब तक बाबा के तरफ से आदेश नहीं आया, संदेश नहीं आया, तब तक इन्होंने किसी को नहीं कहा। स्वयं भोलेनाथ इनको आदेश दिए, तब इन्होंने चर्चा करने के लिए सबको कहा, तब ये चर्चा इनको मिला है। तो हम और आप भी चर्चा करिए, इनसे भीख मांगिए कि हे बाबा मुझसे भी चर्चा करवाइए, चाहे 2 ही बात बाबा आप अपने चरणों में रखवाइए। और ये कोई चर्चा नहीं करता है। आप किसी को माइक पकड़ाइए ना तो उसका धड़कन चलने लगता है इतना तेज कि वो बोल नहीं पाता है, और जो चर्चा करता है उसको स्वयं महादेव जीवा को बैठ के चर्चा करवाते हैं, चाहे वो 3 सूत्र बोले चाहे उससे अधिक कोई बात बोले। ये इनकी दया है, जिस व्यक्ति पर इनकी दया होगी ना वही व्यक्ति चर्चा कर सकता है। तो ये दयालु है, दया करते हैं, चाहते हैं मेरे शिष्य खुशी रहे, मुस्कुराए। तो बाबा से भीख मांगे बार बार।